हेलो एवरीवन। थोड़ा डूबूंगा मैं, फिर तैर कर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊँगा। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही दुखद है बीएड कैंडिडेट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी या फिर जेबीटी इसका कोर्ट केस चल रहा था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, ये है क्या और इससे जो हमारी आने केवीएस पीआरटी का जो पेपर हुआ था उस पर क्या असर होगा, और चंडीगढ़ पीआरटी के अभी फॉर्म निकले हुए हैं, वो बीएड कैंडिडेट फिल करें या ना करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी टीचर का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, वो इस प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से बाहर होते हैं। ये इन्होंने बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हर जगह मान्य होगा। थोड़े दिनों में, कुछ ही दिनों में आ जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय का DSSS का भी और चंडीगढ़ पीआरटी वाले की न्यूज़ भी आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये बीएड वालों के लिए बहुत ही दुखद बात है। मान लो किसी ने केवीएस पीआरटी की तैयारी की हुई थी और उसके 140+ मार्क्स बन रहे थे, तो उसको तो पूरी उम्मीद थी ना कि मतलब उसका क्लियर हो जाएगा, अगर केवीएस टीजीटी में नहीं हुआ तो पीआरटी में हो जाएगा। तो जो ये उम्मीद है, ये मतलब ऐसे जो नोटिस आते हैं उससे उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं इसमें। मेरा खुद केवीएस पीआरटी में 140+ मार्क्स बन रहे थे, अब ये कोर्ट केस आ गया कि बीएड कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। अब हम उसके लिए हमें क्या है, अपने हौसले को मजबूत रखना चाहिए, और ताकि आगे जो सिचुएशन आती है उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकें, और जो आने वाली वैकेंसीज हैं उन पर हम फोकस करें, और वही हमारे लिए बेटर है। और कोई भी जो बीएड कैंडिडेट है, मुझे पता है कि वो निराश होगा, हताश होगा, लेकिन उसको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे अपनी चीज़ों पर फोकस करें। अब हम इसके फैसले को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बीएड कैंडिडेट के लिए दुखद घटना है। अब इसमें क्या बोला है, जो NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था 2018 में। 28 जून 2018 को एक नोटिस निकाला था। उसमें ये बोला था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय था उन्होंने खुद मतलब उनको प्राइमरी टीचर्स के लिए इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है प्राइमरी टीचर्स में, जैसे अभी भी 5500 वैकेंसी आई थी। तो उसमें क्या बोला था कि जो हायर क्वालिफिकेशन है उन वाले टीचर्स को भी हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो जो NCTE है, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि बीएड कैंडिडेट भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो करना पड़ेगा। अब सच्चाई तो ये है कि जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है ना, ये कोई यूनिवर्सिटी है पूरे ऑल इंडिया में करा ही नहीं रही है इस चीज़ को, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर बीएड कैंडिडेट इतने ही एलिजिबल हैं तो उनसे 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्यों मांगा जा रहा है। मतलब अगर प्राइमरी टीचर के लिए बीएड कैंडिडेट ही इतने एलिजिबल हैं तो उनसे क्यों मांगा जा रहा है। तो ये है, उन्होंने वैलिड नहीं करार दिया। उन्होंने बोला है जो बीटीसी हैं, बीएलएड हैं या फिर जेबीटी टीचर्स हैं, वही अच्छे से प्राइमरी जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीएड टीचर्स हैं वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को खारिज करते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर ये निकालते क्यों हैं, अगर क्यों बच्चों की उम्मीदों को जगाते हैं, फिर उन्हीं उम्मीदों को मार देते हैं। और जैसे 2019 में केंद्रीय विद्यालय में भर्ती हुई भी थी, जो इसमें बहुत सारे बीएड वाले किए हुए थे टीचर्स, वो प्राइमरी टीचर्स लगे थे। अब उनका क्या होगा, उनको जॉब में रखेंगे या उनको निकालेंगे, क्योंकि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, हो सकता है उन्होंने ना किया हो। अब ये जो इनवैलिड ही करार दे दिया है तो फिर उसका क्या वैल्यू रह जाती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसका क्या फैसला आता है। अब जो केवीएस पीआरटी पर क्या असर होगा, देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो केवीएस पीआरटी की है कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि इसमें बीएड जो कैंडिडेट थे वो बाहर हो जाते हैं। अगर वो बाहर हो गए हैं, दुखद की बात तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बाहर हो गए हैं, अब तो केवीएस पीआरटी की जो है, जो अभी लिस्ट आएगी केवीएस पीआरटी की, वो कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगी, बहुत कम जाने वाली है कट ऑफ है, क्योंकि जो बहुत सारे बीएड कैंडिडेट थे जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हुए थे वो अब इस वैकेंसी से बाहर होते हैं, तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली है बहुत कम जाएगी। और उसके बाद क्या है, अब जो चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है, इन्होंने भी बोला हुआ है कि जो बीएड कैंडिडेट है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, और फॉर्म बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं फ्रेंड्स, जैसे 1500 रुपये का एक फॉर्म आता है, बहुत मुश्किल से एक मिडिल क्लास है उस फॉर्म के पैसे अरेंज कर पाते हैं, और 750 के करीब तो इसका भी फॉर्म होगा।
जो चंडीगढ़ पीआरटी का है। तो अभी इसका फॉर्म जो बीएड कैंडिडेट है उसको ना फिल करें, क्योंकि इसका जो नोटिस है कुछ ही मतलब 1 हफ्ता लग जाएगा या 3-4 दिन लग जाएंगे, वो आ जाएगा कि बीएड कैंडिडेट है इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अगर एलिजिबल करते भी हैं, अलग अलग स्टेट का है, उसकी अलग अलग प्रायोरिटी होगी और उससे जितनी भी भर्ती हैं सब पर असर आएगा इस चीज़ का। और इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन है अलग अलग है, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, DSSS भी है, या जितने भी अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने एलिजिबल रखा था बीएड के लिए, वो सब इसको हटा सकते हैं इसको। अब जो बीएड कैंडिडेट है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, सब जो फिलहाल है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है EMRS। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और अभी भी इसकी डेट है 18 के आसपास है 2023। इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि जहां आप लोगों को यहाँ उम्मीद थी कि ये क्लियर हो जाएगा, तो वो तो उम्मीद नहीं है अब। तो क्या कर सकते हैं, ये जो EMRS है इसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर अपकमिंग जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में TGT की भर्ती आएंगी उसकी तैयारी कर सकते हैं। DSSS भी है, इसमें भी TGT वाली वैकेंसी आएंगी, वो कर सकते हैं, PGT के लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी इनसे उम्मीद ना ही रखें तो बेटर है PRT के से। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।